अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेहत अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया का जिक्र करने वाले हैं कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से जीनोम जो है वो ऑर्गेनाइज है, किस तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो सबसे पहले हम जीनोम लफ्ज़ का जिक्र करते हैं। द टर्म जीनोम रिफर्स टू द सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटीरियल। जो लफ्ज़ है जीनोम, जीनोम का मतलब होता है कि जानदार में जितना भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो उसका जीनोम कहा जाता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स है, तो इसके सिंगल सेल में जितना भी डीएनए या न्यूक्लिक एसिड मौजूद है वो उसका जो है जीनोम कहा जाएगा। द बैक्टीरियल जीनोम आर न्यूक्लियोइड इज कंपोज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोमल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जीनोम है वो उसके न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है और वो जो है सिंगल क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल का बना हुआ है और उसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मौजूद है उसके अंदर। लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साइटोप्लाज्म में मौजूद है और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख भी सकते हैं। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज वन लॉन्ग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल सुपर क्वाल डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए का, जो कि डबल स्टैंडर्ड यानी दो कतारों वाला है, हेलिकल यानी कि मुड़ासा है, और सुपर क्वाली यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा लपेट हुआ उसके अंदर डीएनए मौजूद है। इन मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर दिस डीएनए इज सर्कुलर। आमतौर पर ये जो डीएनए मौजूद है वो सर्कुलर होता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में कंटेन एज मेनी एज 3500 जीन्स। बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीन्स हो सकते हैं वो 3500 हो सकते हैं। Unlike the eukaryotic nucleus, the bacterial nucleoid has no nuclear membrane or nuclei। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर, तो जो हमारे अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन बैक्टीरिया के पास जो है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। द बैक्टीरिया है ओनली वन कॉपी ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर एक ही कॉपी होती है डीएनए की। दैट इज दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम एंड ओनली रिपीट असेक्सुअली सेल डिवाइड बाय अ माइटोसिस। इनके अंदर जो है एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है और ये जो है सिर्फ असेक्सुअली डिवाइड हो सकते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर। और उसके अलावा जो है ये जो है डिवाइड होते हैं इनके सेल अमाइटोसिस के जरिए से। अमाइटोसिस क्या होती है, याद रखिएगा, सेल डिवीजन की 3 किस्में होती हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। अब माइटोसिस का मतलब होता है कि जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेगी। प्रोटीन के कुछ धागे होते हैं जो क्रोमोसोम को खींचने का काम करते हैं, उन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती अमाइटोसिस के अंदर और सेल जो है यानी कि 20 मिनट के अंदर आमतौर पर जो है डिवाइड हो जाता है। In addition to bacterial chromosome, many bacteria often contain small non-chromosomal extracircular DNA molecule called plasmid। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर उनके पास जो है एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है और उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। दे यूजुअली कंटेन बिटवीन 5 एंड 100 जीन्स। प्लाज्मिड के अंदर 5 से लेकर के 100 जीन्स मौजूद हो सकते हैं। प्लाज्मिड रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम। जो प्लाज्मिड होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है वो डीएनए की, यानी कि जो अलग से क्रोमोसोम है उसकी डीएनए से रिलेटेड नहीं होती। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आमतौर पर जो प्लाज्मिड होते हैं इनका ताल्लुक बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी नहीं होता। द प्लाज्मिड इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड का जो एक मेन काम होता है वो ये होता है कि ये बैक्टीरिया के सेल की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर बैक्टीरिया को जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह से भी बचा रहे होते हैं। द बैक्टीरियल प्लाज्मिड में बी यूज्ड इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द कैरियर ऑफ जीन। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। रिकॉम्बिनेट डीएनए क्या होता है कि जब मिसाल के तौर पर हमें कोई जीन्स को पास करना होता है, यानी कि जीन्स को कंबाइन करना होता है बैक्टीरिया की जीन्स के साथ में, तो उसे रिकॉम्बिनेट डीएनए कहा जाता है, जो नया डीएनए बनेगा। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए को बनाने के लिए भी हमें जो है प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन इंसुलिन होती है वो आमतौर पर हम लोग बैक्टीरिया की मदद से बना रहे होते हैं। हम ये करते हैं कि ह्यूमन की जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। बैक्टीरिया डिवाइड होते रहेंगे, साथ साथ यही जीन्स जो है आगे की नस्ल में ट्रांसफ़र होते रहेंगे और ये जीन्स जो है बैक्टीरिया में रह करके हमें इंसुलिन प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि हम फिर यूज़ कर रहे होंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंस भी थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर डिस्कस हो गया और हमने जो है उसके जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीनोम का भी जिक्र कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।